एंड वेलकम टू द एनडीटीवी ऑटो शो। मैं हूं इस वक्त भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में, जिसका इनॉग्रेशन किया प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, और इसके बाद एक्सपो की शुरुआत हुई और सबसे पहला प्रोडक्ट हमने देखा मारुति की तरफ से, जिन्होंने दिखाई अपनी ई विटारा। चलिए देखते हैं क्या खास है ई विटारा में। भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट आज मारुति सुजुकी ने दिखा दिया है, और वो है ई विटारा। मारुति सुजुकी की तरफ से पहला ऐसा प्रोडक्ट जो कि एक ईवी है, और वो मारुति की जैसी प्लानिंग होती है, उन्होंने काफ़ी प्लान करके काफ़ी ध्यान देकर इसकी प्लानिंग की है। पहले तो इसमें 500 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वो प्रॉमिस कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कम से कम 100 देशों के साथ वो फास्ट चार्जिंग नेटवर्क स्टैब्लिश करेंगे, और उनकी कोशिश होगी कि हर 5 से 7 किलोमीटर पर मारुति के यूज़र्स को, मारुति के कस्टमर्स को एक टच पॉइंट ज़रूर मिले ई विटारा के लिए, यानी कि वो उनको चार्जिंग स्टेशन मिले, उनको सर्विस स्टेशन मिले। 1000 ऐसे सिटीज़ हैं जिनको वो टारगेट कर रहे हैं जहाँ पर ई विटारा की सर्विसिंग हो सकती है, उनका सर्विस नेटवर्क होगा। सो काफ़ी एक्सटेंसिव प्लानिंग के साथ मारुति सुजुकी उतर रही है। इसके बारे में कुछ और डिटेल आपको बता देते हैं। तो पहले तो इसमें काफ़ी सारी बातें इंटरेस्टिंग है। 2 बैटरी ऑप्शन आपको मिलेगा, 49 किलोवाट आवर की बैटरी और 61 किलोवाट आवर की बैटरी। इसके साथ साथ 2 पावर का आउटपुट भी होगा, 140 HP एंड 180 HP। इस गाड़ी में आपको पहली ऐसी मारुति की गाड़ी है जिसमें आपको ADAS लेवल 2 मिल रहा है। सो फाइनली मारुति ने ADAS उतार दिया है, ADAS लेवल 2 आ रहा है उनकी गाड़ी में, और इस गाड़ी में आपको 7 एयर बैग्स मिलते हैं, 6 नहीं 7 एयर बैग्स मिलते हैं। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं इंटीरियर में भी काफ़ी प्रीमियमनेस लाने की कोशिश की गई है। ब्लैक और ब्राउन का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पर ये ब्राउन टेक्सचर ऐड किया गया है, लेदरेट का इस्तेमाल आपको दिखाई देगा। और अभी तक जो हमने मारुति की स्क्रीन्स में नहीं देखा है, ये जो सिंगल यूनिट ट्रीटमेंट है, जनरली उनकी जो टच स्क्रीन होती है वो अलग होती है और ड्राइवर डिस्प्ले अलग होता है। यहाँ पर उन्होंने सिंगल यूनिट ट्रीटमेंट दे दिया है, लेकिन उसके बाद भी कुछ एक बटन्स यहाँ पर दिए हैं जिससे जब आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपको आसानी होगी इन बटन्स को इस्तेमाल करने में। तो काफ़ी कुछ फोकस किया है मारुति ने इस गाड़ी को प्रीमियम बनाने में। ऊपर सनरूफ, ये जो ड्राइवर सीट है ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पियानो ब्लैक मटेरियल का इस्तेमाल यहाँ सेंटर कंसोल में दिखाई देगा। 3 ड्राइव मोड्स आपको मिल जाते हैं, इको, स्पोर्ट्स और नॉर्मल, और साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी जगह है जहाँ पर आप सामान रख सकते हैं, और यहाँ ऊपर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल रहा है। तो काफ़ी मेहनत करके मारुति ने एक प्रोडक्ट बनाया है। अब इंतज़ार होगा कि इसकी कीमत का अनाउंसमेंट जल्द से जल्द हो। अगर 20 लाख के आसपास मारुति इसकी कीमत रखती है तो आई थिंक ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंडियन कस्टमर्स का ईवी का जो एक उम्मीद है, सपना है, उसको पूरा कर सकता है। Tata Motors has been advocating electric cars since long, और आज एट भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 उन्होंने एक और नई इलेक्ट्रिक कार दिखाई है। वेल, इट्स द हैरियर ईवी, जिसका कॉन्सेप्ट वर्जन हमने कुछ साल पहले भी ऑटो एक्सपो पर देखा था, बट दिस इज द प्रोडक्शन स्पेक मॉडल। इनफैक्ट प्रोडक्शन स्पेक नहीं, ये उसका स्टेल्थ एडिशन है, यानी कि इसमें प्रोडक्शन स्पेक से भी ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस मैट ब्लैक पेंट स्कीम। ग्रिल आप देखोगे ये प्रोडक्शन स्पेक जैसी है, क्लोज्ड ऑफ ग्रिल है, कनेक्टेड LED DRLs मिल जाते हैं, लेकिन अगर आप इसको आइस वेरिएंट से कंपेयर करोगे तो जो लोअर पार्ट है बम्पर का, उस पर एक अलग ग्रिल मिलती है आपको, विच इज डन इन सैटिन ब्लैक। अलॉय व्हील्स 19 इंच के हैं, स्टेल्थ एडिशन पे अलग मिलते हैं, रेगुलर मॉडल पे मिलते हैं एरोडायनेमिकली इंप्रूव्ड व्हील्स। 5 स्पोक अलॉय व्हील्स हैं। यहाँ पर आपको साइड स्टेप्स भी मिल जाते हैं, और अगर आप इसकी छत की ओर देखेंगे तो आपको थोड़े से प्रोनाउंस रूफ रेल्स मिलेंगे, और उन पर 2 ऑक्सिलरी लैंप्स भी लगाए हुए हैं। बट क्यों लगाए हैं ये? वेल, द आंसर इज दिस बैच दैट यू सी ओवर हियर, इट रीड्स QWD ऑल ड्यूअल मोटर। तो इस गाड़ी को ड्यूअल मोटर्स मिलते हैं। सो व्हाट यू आर गेटिंग इज ऑल व्हील ड्राइव सेटअप। बैटरी की बात करूं तो अप टू 60 किलोवाट आवर्स के बैटरी पैक आपको इसमें मिलेंगे, एंड अप टू 500 किलोमीटर की रेंज एंड पीक टॉर्क इज व्हाट टाटा मोटर्स इज क्लेमिंग ऑन दिस। इंटीरियर्स में वही सेम बिट्स, 12.3 इंच का इंफोटेनमेंट यूनिट विद वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 10.25 इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। आपको मिलेंगी फ्रंट वेंटिलेटेड सीट्स, लेवल 2 ADAS एंड लॉट मोर फीचर्स। आई मीन ऑल ऑफ दोज फीचर्स दैट यू हैव सीन ऑन द आइस मॉडल्स ऑफ द हैरियर। बट जो अच्छी बात मुझे लगी कि इसका लॉन्च इज एक्सपेक्टेड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर इटसेल्फ।
Vietnamese brand VinFast is ready to launch VF7 and VF9 in the country. लेकिन they also have the cutest car at the Auto Expo and it is called the VF3. थोड़ी थोड़ी MG Comet, थोड़ी थोड़ी मारुति सुजुकी जिम्नी, थोड़ी थोड़ी बाउजोन जैसी दिखती है, लेकिन एनी विच वेज लगती बहुत क्यूट है। गाड़ी का नाम है VF3, एक छोटी कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक कार। डायमेंशंस की बात करें तो 3190 मिलीमीटर लंबी है, 1679 मिलीमीटर इसकी विड्थ है और हाइट है 1652 mm, यानी कि कॉमेट से भी थोड़ी छोटी है ये गाड़ी और ऑल्टो से तो बहुत ज़्यादा छोटी है। व्हील बेस सिर्फ 2 मीटर्स का। अब मुद्दे की बात, इसके अंदर मिलता क्या है? इसके अंदर मिलती है 30 हॉर्स पावर वाली एक मोटर, 110 न्यूटन मीटर्स वाला एक अगेन मोटर, और ये 0 to 50 kmph करती है 5.3 सेकेंड्स में। फास्ट चार्जिंग 10 से 70% सिर्फ 36 मिनट। रेयर व्हील ड्राइव है ये गाड़ी, लेकिन इंटीरियर्स बहुत स्पेशियस मिल जाते हैं। आपको अंदर मिल जाती है एक बड़ी 10 इंच की इंफोटेनमेंट स्क्रीन। आप इसकी छत पर 50 किलो तक सामान लाद सकते हैं और बूट स्पेस में आपको 285 लीटर का वॉल्यूम मिल जाता है व्हेन बोथ सीट्स आर फोल्डेड डाउन। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट, इसकी रेंज कितनी है? तो 215 किलोमीटर्स की इसकी रेंज है फुल चार्ज पे। बट क्योंकि एसयूवी जैसी दिखती है तो आपके जहन में आएगा एक सवाल कि ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है? तो 190 मिलीमीटर की ग्राउंड क्लियरेंस है, जो कि एकदम क्रेटा जैसी है। डिज़ाइन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, एकदम क्यूट सी कॉम्पैक्ट एसयूवी वाइब देती है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, मेरे करियर में मैंने सबसे पतले टायर अगर किसी गाड़ी में देखे हैं तो वो है इसमें ओनली 175 सेक्शन टायर्स। साइड प्रोफाइल 75 एस्पेक्ट रेशियो रखा है, लेकिन ये टायर 16 इंच के हैं। इतनी छोटी गाड़ी में 16 इंच के टायर्स का मतलब है कि राइड क्वालिटी जो होगी वो होगी काफ़ी ज़्यादा कुशी। अब आपको इस गाड़ी का डिज़ाइन कैसा लगा, इसके स्पेक्स कैसे लगे, वो हमें बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। बिकॉज एज ऑफ नाउ VinFast हैज़ नो प्लान्स टू लॉन्च दिस कार, बट इट माइट कम सून इफ they get the right interest for this car. As of now, I'm your host Mohit Bhardwaj. I'll take a leave on this note कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो की आपको जो भी अपडेट्स चाहिए वो हमारे चैनल पर अवेलेबल है, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट और ऑल्सो अपने दोस्तों के साथ करिए इस वीडियो को शेयर, क्योंकि गाड़ी है तो देखो क्यूट। इफ़ यू प्लानिंग टू बाय द हीरो एक्सप्रेस, मेरी एडवाइस होगी रुक जाओ, थम जाओ, क्योंकि यामाहा ने यामाहा लैंडर शोकेस कर दी है एट द भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025। अब ये है एक ड्यूअल स्पोर्ट मोटरसाइकिल। आपको यहाँ क्या कुछ मिल जाता है मैं आपको बता देता हूँ। तो सामने की ओर 21 इंच का स्पोक व्हील, पीछे की ओर 18 इंच का स्पोक व्हील, उसी के साथ आगे जो सस्पेंशन है दैट्स अ टेलीस्कोपिक फ्रंट सस्पेंशन, आपको देता है 220 मिलीमीटर का ट्रैवल। रेयर पे एक मोनोशॉक जहाँ मिलता है 204 मिलीमीटर का ट्रैवल। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 240 मिलीमीटर्स की। सीट हाइट है 875 मिलीमीटर्स की। बात करी जाए पावर प्लांट की तो 250 सीसी का सिंगल सिलेंडर मिलता है एंड दिस इज एन एयर कूल्ड यूनिट। ये बनाता है 20.5 हॉर्स पावर और 20.1 न्यूटन मीटर। इनफैक्ट ये इंजन पहले FG25 में भी आता था। अब इस बाइक के डिज़ाइन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो सामने की ओर आपको एक पीक मिल जाती है, एक फेंडर मिल जाता है एंड दिस टायर इज रिलेटिवली वेरी स्लिम। वाई सो? ताकि इसकी ऑफ रोड परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो सके। आपको कोई एडजस्टेबल लीवर्स नहीं मिलते हैं, बट एक छोटा सा TFT LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिल जाता है और हैलोजन मिलते हैं आपको टर्न इंडिकेटर्स। फ्रंट लाइटिंग इज LED एंड द गुड पार्ट अबाउट दिस मोटरसाइकिल इज कि फिट एंड फिनिश लेवल्स काफ़ी ज़्यादा लगे मुझे अच्छे। We are at the BMW Motorrad stall at the Bharat Mandapam 2025 and with me is the F450 GS concept. Well, this was showcased at the EICMA last year, makes its public showcase in India at the Bharat Mandapam. You can come have a visit. Well, let me quickly take you through what's there, what's salient about this motorcycle. First and foremost, we see a new engine debut with this concept. Well, let me tell you, this motorcycle is hitting the roads by the end of this year. Expect the launch in India somewhere in the early phase of 2026. Now this engine is around 450cc. It's a twin, should make around 48 horsepower is what BMW says at this point in time. In terms of design, you can see this is inspired from the GS, the higher capacity GS motorcycles. The beak, especially
looks or resembles more like the 1300 top of the line GS motorcycle, that cross shape on the LED structure. Well, in terms of hardware, you can see up front there is cross-spoke, rear cross-spoke tires. This is 19-inch. The rear is a 17-inch. These tires, you can see these are proper knobby tires. And in teaser videos, we have seen this bike really attack corners and dirts with ease and aplomb. The seat, see, at this point in time is a single-piece seat with a luggage pannier at the rear. There's a good hump for the tank space. Right in the middle, surrounding this engine is a steel trolley frame, and the engine will be paired to a 6-speed gearbox. Up front, it's a upside down fork, and these golden covering really give it nice appeal. Now this GS structure looks really handsome. Also, it's an upswept Akrapovic exhaust. Overall, this motorcycle does look really menacing and should be competing with the likes of the KTM Adventure and the Himalayan 450. However, the price could be on the higher side whenever this is launched. Also new to this motorcycle is a 6.5-inch TFT display. This will debut with this motorcycle. Also, the windscreen here, you can see there's one, but it's not all that big. It's a short windscreen. Maybe with the production model there will be accessory. The tank has got a hump. It flows nicely into the seat. Overall, the weight of the motorcycle should be somewhere around 175 kilograms. Whenever this is launched, it gets dual channel ABS from Brembo. The calipers are from Brembo. There are few very interesting bits about off-roading. For example, you can see these knuckles. These are very off-road specific foot pegs given here. The tires, you can see these are proper knobbies. Overall, there is good meat to the motorcycle. Looks like a proper middleweight adventure motorcycle. Well, you can have a look at this motorcycle at the Bharat Mandapam 2025 at the BMW Motorrad stall. We are really excited about this. Whenever this is launched, we expect the price should be somewhere around 4.5 to 5 lakh rupees ex-showroom. जब तक आप लोग ले रहे थे ब्रेक, मैंने ढूंढी ये कैरावान। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल बेड मिल जाता है और उसके साथ साथ पूरा प्रॉपर बाथरूम है पीछे, और यहाँ पर है ये लाउंज एरिया जहाँ पर थोड़ी बहुत कुकिंग भी आप कर सकते हैं। उसका सारा अरेंजमेंट यहाँ पर दिया गया है। एक बालकनी भी है, तो एक प्रॉपर वेकेशन पर जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट कैरावान है। ये बनाई है रेडी कस्टम्स ने, और लेकिन अभी हमारे पास वक्त नहीं है ब्रेक लेने का। हमें देखनी है वो सारी गाड़ियाँ जो कि भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में दिखाई जा रही हैं। चलिए देखते हैं। The Hero Express has been quite a successful model for Hero MotoCorp, and right now we have with us the Hero Express 210, which was first showcased at the 2024 EICMA Motorcycle Show. And firstly, look at the design of the motorcycle, very different from the Express 200. So the fuel tank is new, and so are these side panels. Look very nice, very muscular, and ready for an off-road adventure, right? So the seat is a single piece seat, and it is quite tall, and if I were to sit on it, you can sit on it, not a problem. Very comfortable ergonomically, and you have this nice 4.2-inch screen here, not a touch screen, but with a nice crisp display. And you have the switch gear here, feels very premium and tactile. Talking about the engine, the motorcycle gets a 210cc single cylinder liquid cooled engine, makes around 24 odd horsepower and 20.7 Newton meters of peak torque, paired to a 6-speed gearbox with a slip and assist clutch. And if you were to talk about the suspension, the front end is a 41mm regular fork with 210mm of travel. At the rear is a monoshock which also gets 205mm of travel, a 21-inch wheel up front as you can see, and an 18-inch wheel at the rear, ready for all your off-road adventures. And like I said, ergonomically it's very, very comfortable. It has been launched in India at 1,76,000 rupees ex-showroom. So what are your thoughts on the 2025 Hero Express 210? Do let us know in the comments below. Alright, so here's another blockbuster from Hero MotoCorp, the Zoom 160. This is the first maxi scooter from Hero, and it has been launched in India at a price of 1,48,500 rupees. It gets a 156cc single cylinder liquid cooled engine, makes around 14.5 odd horsepower and 14 Newton meters of peak torque, is paired to a CVT unit. It is automatic, of course, and just look at the design of the scooter. Very, very muscular.
it has a nice road presence, right? What are your thoughts? Do let us know in the comments below. And if you just come and sit on the scooter, very, very comfortable. Just look at these footboards here. Very, very nice. You have enough space to keep your foot. You can keep it like this as well. You have the multifunction smart key here, right? And look at the switch gear. Looks very premium, well finished. And there's the screen as well. It's switched off right now and looks nice. And you have this nice sense of heft to the scooter, right? The seat itself is very, very comfortable. So this is a stepped seat. So you have this cover here. You can see there's a nice gap here. So really nice, wide, comfortable seat, and it looks really good. भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में सरप्राइजेस तो हमें काफ़ी मिले हैं, बट आई थिंक दिस सर्टेनली इज़ अ बिग वन. नाउ यू आर वंडरिंग व्हाट इज इट. आई विल ब्रीफ यू अबाउट इट. ये है तो TVS जुपिटर 125, लेकिन ये है CNG वाला जुपिटर. अगर आप इसकी डिग्गी को खोलकर देखेंगे, यू वोंट सी एनी लगेज और द बूट स्पेस ओवर हियर, क्योंकि यहाँ पर एक 1.4 किलोग्राम का सिलेंडर फिट किया गया है. पेट्रोल की कैपेसिटी रखी गई है 2 लीटर पे, और इसका इनलेट है यहाँ पर. अगर आप देखेंगे यहाँ से आप CNG फिल कर पाएंगे इसमें. और मुद्दे की बात करते हैं कि ये स्कूटर की रेंज कितनी है. तो 1.4 किलोग्राम ऑफ CNG, 2 लीटर पेट्रोल, ये चलेगा लगभग 220 किलोमीटर. अब बाकी की स्पेक्स के बारे में बात कर लेते हैं. तो यहाँ पर 125 सीसी का इंजन रखा गया है, जो बनाएगा 7.2 HP और 9.4 न्यूटन मीटर ऑफ पीक टॉर्क. टॉप स्पीड रहेगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा, और CNG पे माइलेज है 84 किलोमीटर टू एवरी किलोग्राम ऑफ CNG दैट यू विल फिल इन. उसी के बाद एक और बड़ी बात, अब इस स्कूटर में आप CNG पर भी इसको स्टार्ट कर सकते हैं. इनफैक्ट यहाँ पर आपको सेगमेंट की सबसे बड़ी सीट मिल जाती है. फ्रंट की बात करूँ तो LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं. जो बॉडी की पेंट फिनिश है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी. एंड यू आर ऑल्सो गेटिंग अ लार्ज लेग स्पेस विद अ सेमी डिजिटल स्पीडोमीटर. अब आते हैं इसके कॉकपिट पर. तो आपको यहाँ पे मोबाइल चार्जर की सुविधा मिल जाती है. एक लगेज हुक यहाँ पर मिल जाता है. यहाँ से आप पेट्रोल भरेंगे एंड दिस इज़ द मोबाइल चार्जर. अब आप सोच रहे होंगे कि इसको आप CNG पर शिफ्ट कैसे करेंगे. वेल, हियर इज़ अ स्विच. इस स्विच की बदौलत आप इसको पेट्रोल और CNG मोड में स्विच कर पाएंगे. एंड दिस कम्स विद ऑटोमेटिक स्टार्ट स्टॉप सिस्टम एज वेल. अभी TVS ने प्राइसेस नहीं बताए हैं, बट आई एम एक्सपेक्टिंग द प्राइसेस टू बी अनाउंस सून. एंड माइंड यू गाइस, दिस इज़ द फर्स्ट CNG स्कूटर इन द वर्ल्ड. तो एक्साइटिंग तो ये ज़रूर है. आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए. इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए. और हाँ, अगर आप भी एक सस्ता रनिंग कॉस्ट वाला स्कूटर लेना चाहते हैं, आई एम श्योर दैट दिस विल मेक सेंस टू यू इन ऑल एस्पेक्ट, क्योंकि TVS बोल रहा है रनिंग कॉस्ट आएगी ऑलमोस्ट 2 रुपीज़ टू अ किलोमीटर. वेल, दिस वॉज ऑल अबाउट द जुपिटर CNG. और हमें फॉलो करते रहिए टू गेट मोर अपडेट्स फ्रॉम भारत मंडपम फॉर the Bharat Mobility Global Expo 2025. For now, I'm your host Mohit Bhagwat. I'll take a leave. Take care. ये है स्कोडा की विजन 7S, जो कि एक कॉन्सेप्ट गाड़ी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है. 7 सीटर है. यहाँ पर बच्चे के लिए अलग से सीट दी गई है. ऐसे ही बहुत सारी इंटरेस्टिंग गाड़ियाँ आपको दिखेंगी भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025 में. 17 जनवरी से ये शुरू हुआ है. पब्लिक के लिए ये खुल जाएगा 19 जनवरी से. तो अगर आप दिल्ली में हैं, आकर ज़रूर देखिए. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए बाय बाय.